तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्री एनिमेशन कोर्स में, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का एनिमेशन सीखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बिकॉज आगे आने वाले एपिसोड में आप मेरे से ही एनिमेशन सीखने वाले हो, तो आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो मैं पिछले 2 सालों से एनिमेशन सीख रहा हूं और साथ ही साथ यूट्यूब पे आप लोगों को भी एनिमेशन सिखा रहा हूं। बट फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को बिल्कुल एडवांस लेवल तक का एनिमेशन आता है। बट अब मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एनिमेशन सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करूंगा, जो अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज सीखने से पहले हमें पता हो कि ये चीज सीखने से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो वो चीज सीखने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एनिमेशन में सच में स्कोप है एंड इंडिया में एनिमेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो लास्ट 2-3 सालों में इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी ने काफी ज्यादा राइज किया है। इंडिया में टॉप एनिमेशन यूट्यूब चैनल्स के अगर आप व्यूज देखोगे तो इससे आपको सिंपली अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया में एनिमेशन देखने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिस करके इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी और भी ज्यादा एक्सपेंड हो रही है और दिन पर दिन काफी सारे एनिमेशन स्टूडियो ओपन हो रहे हैं, जिस करके हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। एंड इन फ्यूचर तो एनिमेशन में और भी ज्यादा स्कोप होने वाला है। बट इन फ्यूचर एनिमेशन में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के साथ ही साथ कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। सो जितनी जल्दी हो सके हमें एनिमेशन सीखना पे फोकस करना चाहिए। बट अगर आपको जॉब के भरोसे नहीं रहना है तो आप खुद का अपना एनिमेशन यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो। एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म का पावर हम सभी को पता है, और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 2D एनिमेशन का यूज करती हैं। और इसके अलावा काफी सारे गेमिंग यूट्यूबर्स भी अपने लिए एनिमेटेड कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। सो आई होप अब आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि एनिमेशन में स्कोप है या नहीं। सो अब मैं आपको इस कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम इस कोर्स में सीखने क्या क्या वाले हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन, इस कोर्स का इंट्रोडक्शन और एनिमेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि एपिसोड अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद हम सेकंड एपिसोड में कुछ एनिमेशन सॉफ्टवेयर को चलाना सीखेंगे। तो उसके बाद हम थर्ड एपिसोड में प्री प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में सीखेंगे, जिसमें मैं आपको स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एक्सेट्रा के बारे में सिखाऊंगा। उसके बाद फोर्थ एपिसोड में हम एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद कैरेक्टर डिजाइन के ऊपर 2 वीडियो आएंगी, जिसमें एक में हम कैरेक्टर डिजाइन के बॉडी एंड वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे एंड सेकंड में स्टाइल एंड डिटेल्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर भी 2 वीडियोस आएंगे, जिसमें एक में हम कंपोजिशन एंड लेआउट सीखेंगे और दूसरे में हम कंस्ट्रक्शन एंड प्रोस्पेक्टिव के बारे में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम एनिमेशन के कुछ बेसिक एक्शन के बारे में सीखेंगे, लाइक हैंड वेविंग एनिमेशन, वॉकिंग एनिमेशन एंड हेयर वेविंग एनिमेशन। उसके बाद एनिमेशन के हम कुछ कॉम्प्लेक्स एक्शन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल्स एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम एडिंग एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, हम एनिमेशन में अपने क्या क्या एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इस बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम एनिमेशन विद प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में कैमरा मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टोरी बोर्डिंग के बारे में सीखेंगे, फिर रफ एनिमेशन, फिर उसके बाद पॉलिशिंग यूर प्रोडक्शन, उसके बाद फाइनलाइजिंग यूर एनिमेशन। तो ये टोटल हमारे 18 एपिसोड हो रहे हैं इस कोर्स में। हो सकता है इससे 2-3 एपिसोड ज्यादा भी हो जाए, जैसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर को सिखाने में काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, सो मेरे को 1-2 एपिसोड लग सकते हैं। और भी क्या पता मैं कुछ न्यू चीजें ऐड करूं, इसलिए 1-2 एपिसोड और ज्यादा कम हो सकते हैं। तो ये था हमारे इस फुल एनिमेशन कोर्स का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन। तो अब आप ये डिसीजन इजीली ले सकते हो कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हो। तो अब मैं आपको एनिमेशन का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एनिमेशन होता क्या है। तो एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट और इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। तो कोई भी चीज जो हमें मूव होती हुई दिख रही हो तो उसे हम एनिमेशन कह सकते हैं। एंड वो चीज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं एनिमेशन टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो एनिमेशन टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल एनिमेशन, सेकंड 2D एनिमेशन, थर्ड 3D एनिमेशन, फोर्थ मोशन कैप्चर, फिफ्थ मोशन ग्राफिक्स, सिक्स्थ स्टॉप मोशन। तो इस कोर्स में हम ओनली 2D एनिमेशन सीखने वाले हैं, बट मैं आपको इन सभी एनिमेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो ट्रेडिशनल एनिमेशन में हमें पेपर पे फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना होता है। एंड 2D एनिमेशन भी ट्रेडिशनल एनिमेशन जैसे ही होता है, उसमें भी हमें फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करना होता है, बट उसे हम कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे बना सकते हैं। तो इसके बाद आता है 3D एनिमेशन। इसे सीखने के लिए हमारे पास अच्छा सा पीसी होना चाहिए। इसके बाद आता है मोशन कैप्चर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो आप सभी ने अवतार मूवी के बारे में देखा या सुना तो जरूर होगा। तो इस मूवी को मोशन कैप्चर्स के द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद हमारा 5th एनिमेशन टाइप आता है मोशन ग्राफिक्स। तो जैसे कि अभी आप ये लाइक का एनिमेशन, ये सब्सक्राइब का एनिमेशन देख सकते हो, ये मोशन ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है स्टॉप मोशन, जिसे हम ओनली एक कैमरा के हेल्प से बना सकते हैं। तो इसमें हमें अपने ऑब्जेक्ट को हर फ्रेम पे थोड़ा थोड़ा सा मूव करना होता है और उसकी फिक्स क्लिक करनी होती है एंड उसे एक सर्टेन FPS पे प्ले कर देना होता है। तो आप सभी ने बचपन में शॉन द शिप कार्टून तो जरूर देखा होगा। तो ये कार्टून स्टॉप मोशन के द्वारा ही बनाया गया है। तो जैसा कि अभी मैंने बोला सर्टेन FPS पे प्ले किया जाता है। तो अब ये FPS क्या होता है? तो FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए हमें जितने फ्रेम्स ड्रॉ करने होते हैं उसे हम FPS कहते हैं।
तो मोर FPS मींस मोर स्मूथ एनिमेशन। तो अगर आपको ज्यादा एनिमेशन स्मूथ बनाना है तो उसके लिए आप ज्यादा फ्रेम पर सेकंड पे बना सकते हो। लाइक 30 फ्रेम पर सेकंड पे अगर आप एनिमेशन बनाते हो तो आपका एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ बनेगा। बट एक बात का ध्यान रखना है, इसके लिए आपको 30 फ्रेम्स ड्रॉ करने होंगे, जिस करके बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बड़े बड़े एनिमेशन स्टूडियो 60 FPS पे अपने एनिमेशन को या एनिमे को बनाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। बट एक इंडिविजुअल के 60 FPS पे एनिमेशन करना काफी ज्यादा टफ वर्क होगा। तो एज अ बिगिनर हमें अपना एनिमेशन 12 FPS पे बनाना चाहिए। इससे भी एनिमेशन हमारा काफी हद तक स्मूथ लगता है। इसके अलावा आप ऑन 2s, ऑन 3s, ऑन 4s पे भी एनिमेशन बना सकते हो। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑन 1s क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हम 24 FPS पे अपना एनिमेशन बना रहे हैं, तो इसमें हमें टोटल 24 फ्रेम्स को ड्रॉ करना होगा, तो हमारा 1 सेकंड का एनिमेशन बनेगा। वहीं पे हमें ऑन 2s में ओनली 12 फ्रेम्स ड्रॉ करना होगा और उसे हर एक फ्रेम को हम 2 बार कॉपी कर देंगे, तो इसे ऑन 2s कहा जाता है। एंड सिमिलर ऑन 3s एंड ऑन 4s के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए इतना काफी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनिमेशन कौन कौन सीख सकता है। देखो वैसे तो एनिमेशन सीखने के लिए हमारे पास ड्राइंग स्किल होनी चाहिए, बट अगर आपके पास ड्राइंग स्किल नहीं है बट फिर भी आप एनिमेशन सीख सकते हो, बिकॉज इस कोर्स में मैं आपको साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ ड्राइंग भी सिखाऊंगा, जिस करके आप एक डिसेंट लेवल का एनिमेशन तो सीख ही जाओगे। और एज क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। एक 13 साल का बच्चा भी एनिमेशन सीख सकता है और एक बड़ा बंदा भी एनिमेशन सीख सकता है। बस वो लोग एनिमेशन नहीं सीख सकते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज ड्राइंग एक ऐसी चीज है जिसे सीखने के लिए हम 1000 वीडियो देख लें बट प्रैक्टिस ना करें तो हम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। सो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये फ्री एनिमेशन कोर्स का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। और ये एनिमेशन कोर्स फ्री में मैंने रखा है। मैं चाहता तो इसे 100 रुपीज या 200 रुपीज में भी रख सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज एक तो मैं इस एनिमेशन कोर्स में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था और बहुत कम लोग देखते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो मैं चाहता हूँ फ्री में ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो आप लोगों से बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपके जो दोस्त जो एनिमेशन देख या एनिमेशन सीखने के बारे में सोचते हो उनके साथ अपनी ये वीडियो जरूर शेयर करें। एंड इस पूरे एनिमेशन कोर्स का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड बाकी कमेंट एंड लाइक करके अप्रिशिएट करते रहना। बाकी नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एनिमेटर्स हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।